वेलकम बैक ऑल गाइज, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फेरोज़। तो ये आपके पास क्लास नंबर 7 है। इसके अंदर आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट क्लास नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब जो ऐसे टॉपिक जिसकी आपको समझ वगैरह जो है नहीं आई, काइंडली इन्हें जो है मस्ट वॉच कर लें अगेन, ठीक है। एंड क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7 के अंदर जस्ट यही है कि सारी असाइनमेंट आप जो है कंप्लीट कर लें अपनी। मतलब जब आप इन्हें एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे तो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आपको काफ़ी हद तक समझ में आती जाएगी कि क्या गेम है रियलिटी, ठीक है। एंड आगे जो है हमारे पास क्लास नंबर 7 यही है, जस्ट आपने इन्हें अगेन एक बार रिफ़्रेश करवाना है ब्रेन के अंदर। एंड क्लास नंबर आज 8 एंड 9 आप लोगों को सेंड हो, अभी जो है आप आगे फर्दर देखेंगे। एंड गाइस लास्ट वन मोर थिंग, मुझे जो है आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और काइंडली आप जो है सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। फिर अगर जब इंसान को इतनी मेहनत का यकीन करें, मेहनत से काफ़ी वीडियो बनती है और आप खुद बेशक किसी दिन बना के देख लें, ठीक है। और काइंडली सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें यार, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर सीखने को मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। क्लास नंबर 8 एंड 9 आप वॉच कर लेंगे। तो मैं जो है आपको शुरू से समझाऊंगा और एक बात आप सबको मैं क्लियर कर दूं, जो भी इंसान शैतानी किताब पढ़ता है वो शैतानों वाले काम ज़रूर करता है। तो उसी के रिलेटेड मैं आज आप सबको जो है क्लियर करवाऊंगा कि आपने ख़ुद को कैसे सिक्योर करना है और साइबर क्राइम एंड लॉज वगैरह मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई आप इलीगल वगैरह काम करें तो इसके ऊपर क्या सज़ा मिलती है। कल कोई आपसे पूछ भी सकता है कि आप इतने बड़े ये चीज़ें जानते हैं कि आपको कोई लॉज वगैरह रूल्स वगैरह भी पता हैं, पॉलिसीज़ वगैरह भी पता हैं, दैन जो आप इस जवाब देने के हकदार होंगे। एंड अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो जीमेल से कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी चैनल है, आप वहाँ जाके भी जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूँगा। साइबर क्राइम्स मोस्टली जो हैं यही क्राइम्स होते हैं और मोस्टली 99% यही क्राइम होते हैं। आइडेंटिटी थीफ, फिशिंग, सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड साइबर टालकिंग, साइबर टेररिज्म, सोशल इंजीनियरिंग एंड ब्राउज़र हाईजैकिंग मोस्टली जो हैं यही क्राइम होते हैं, लोग यही करते हैं और इन्हें पकड़ा कैसे जाता है। और आप वैसा कोई काम कर रहे हैं तो आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आइडेंटिटी थीफ, आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, थीफ का मतलब होता है चोरी। अगर आप किसी और का नाम यूज़ करते हो या किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ करते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द यूज़र, मतलब उस शख्स की इजाज़त के बगैर, तो आप एक क्राइम सर अंजाम दे रहे हो, ठीक है। फिशिंग, फिशिंग क्या होता है कि अगर आप किसी भी शख्स को कॉल करें या मैसेज करके उसे बताएं कि फ़लाँ आपके साथ हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करें या वगैरह वगैरह, आप उससे उसके अकाउंट्स की डिटेल या उसके बारे में मालूमात हासिल करते हो, तो ये भी एक क्राइम है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या आपने कुछ लोग वगैरह रखे हुए हैं अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए कि आपकी गैर मौजूदगी में वो आपकी शॉप की, आपकी कंपनी की हिफाजत करें, एंड वो लोग जानते हों वीकनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की कमज़ोरी के बारे में जानते हों, या आप कंपनी की कमज़ोरी के बारे में जानते हों, या वो लोग जिन्हों को आपने हायर किया है, आपने जिन्हें हायर किया है, आप जिन्हें मंथली सैलरी वगैरह देते हैं, उन लोगों के यू नो द वीकनेस ऑफ द कंपनी, अगर वो लोग आपकी कमज़ोरी के बारे में जानते हैं और वो उसी कंपनी का डेटा ब्रीच वगैरह करते हैं, तो ये भी एक क्राइम है। साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म क्या है कि 100 लोग हैं एक क्लास के अंदर, जिसके अंदर से 90 लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये बात सही है, ये बात हमारी मानी जाए, और बकाया 10 जो लोग हैं, 10 लोग जो रह गए हैं वो कहते हैं कि नहीं आप हमारी बात मानें। अब जो 90 लोग हैं वो सब बात सही कर रहे हैं, उनकी बात में भी वज़न है, और जो 10 लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, हमारी सही है। और आप यहाँ पर प्रोपोगंडा इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट को यूज़ करते हो, उन्हें जो है ब्लैकमेल करते हो, उन्हें धमकी वगैरह देते हो, उनके बिज़नेस को या उस शख्स को कि हम 10 लोग जितने भी हैं हम सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। कंप्यूटर के ज़रिए आप क्राइम करते हो, तो ये भी एक साइबर टेररिज्म के अंदर आता है क्राइम। सोशल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू किसी बंदे से कंटेक्ट करते हो और उसे फ़ोन नंबर या ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू वगैरह वगैरह कुछ भी अगर आप कहते हो कि ऐसा ऐसा करो, या उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। आई मीन टू से आप उस विक्टिम को कहते हो, आप विक्टिम के साथ अपनी बातों में आते हो, एज अ रिकॉन्सेस आप जासूसी करते हो, उसी बंदे से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हो। मतलब आप किसी को भी बेफजूल मैसेज नहीं करते व्हाट्सएप पर जाकर, आप कोई ना कोई वजह होती है ना किसी को मैसेज करने की, तो आप बेफजूल ही किसी को मैसेज नहीं करते।
तो आप किसी ना किसी पर्सन को अगर मैसेज करते हो तो कोई ना कोई वजह होती है उसके पीछे आप मैसेज करते हो, या खुन्नस निकालनी है या तो उसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं। ये दो ही वजूहात मोस्टली ज़्यादातर यही होती है। खुन्नस निकालने के लिए तो लोग करते हैं, मतलब आप पहले दोस्ती करोगे, दोस्ती करने के बाद अपना अटैक परफॉर्म करोगे। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर डीडोज अटैक, ये जो है अटैक किया जाता है किसी भी सर्विस को अनअवेलेबल करने के लिए। आपको कल मैंने बताया था साइबर क्रिमिनल्स इस सर्विस का यूज़ करते हैं किसी भी कारोबार को फिज़िकली या डिजिटली वे में मुकम्मल तौर पे करप्ट कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इसकी सज़ा और पनिशमेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। डेटा ब्रीचेस, अगर आप किसी भी हैक करने के बाद, किसी भी कंपनी को हैक करने के बाद या उस कंपनी के अंदर आप काम वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने आपको कोई टास्क वगैरह दिया कि आप ये हमारा परफॉर्म करें, लेकिन बिहाइंड सीन आप टास्क वगैरह परफॉर्म करते हो और आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी हाथ लग जाती है जो कंपनी को बतानी चाहिए, आप यहाँ पे उसी कंपनी को आगे ब्रीच करना शुरू कर देते हो, आगे सेल करना शुरू कर देते हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। अब मैं बात करता हूँ लॉस एंड पनिशमेंट के बारे में कि क्या क्या सज़ा आप लोगों को मिलेगी। ये हैं क्राइम्स, और क्राइम्स के बाद आपको कितने दिन, कितने साल, महीने आपको कैद खाने में रखा जाएगा और क्या आपको जुर्माना चार्ज हो सकता है। अगर आप किसी का भी डेटा फिज़िकली डैमेज करते हैं तो 3 साल की इसकी सज़ा होती है और 3 लाख ही इसका जुर्माना होता है। ठीक है, आप फिज़िकली भी जाके कर सकते हैं या डिजिटल वे में भी कर सकते हैं आफ्टर एक्सेस इन दिस सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अगर आप करते हैं फ़ोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए फिशिंग वगैरह करते हैं तो 7 साल की इसकी सज़ा है और 7 लाख ही इसका जुर्माना है। किसी को अगर आप मिलीशियस कोड वगैरह भेजते हैं, मिलीशियस वायरस वगैरह भेजते हैं तो 5 साल की इसकी सज़ा है और 5 साल ही इसका जुर्माना है। मतलब डैमेज तो कर ही देते हैं ना आप किसी इंसान को। स्पूफिंग का मतलब होता है ये है कि आप किसी भी इंसान को इस तरह से मैसेज करते हैं कि वो मैसेज किसी कंपनी ने किया है, मतलब उसी के नंबर से कॉल वगैरह करना, स्पूफ कर देना, उसी चीज़ को हाइड कर देना। मतलब जो आपका नंबर है, मैं आपको आप ही के नंबर से कॉल कर रहा हूँ या आपके घर के किसी फर्द के नंबर से कॉल कर रहा हूँ और बताता हूँ कि ये वारदात हो गई है, इतने पैसे भेजें, आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पुलिस वाला वाक़या। एंड 6 मंथ की इसकी जो है सज़ा होती है और 50,000 इस पर जुर्माना होता है खाली स्पूफिंग करने का। एंड बकाया अगर आगे उसने क्या क्या जो है निज़ाम वगैरह किया उसका अलग है। साइबर टेररिज्म, आपको बताया कि 100 लोग हैं, 100 लोगों के अंदर से 90 लोग एक साइड पे हैं और 10 लोग एक साइड पे हैं। 10 लोग कह रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल वे में ब्लैकमेल करते हैं। इसकी 10 साल की सज़ा होती है और 10 मिलियन इसका जुर्माना होता है। अब बात जो है बहुत गौर व फिक्र के साथ और एहतियात से सुनिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। इफ़ यू डू अ क्राइम, ठीक है, पहले आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई क्रिमिनल वगैरह नहीं बना रहा और ना ही मैं इसे इनकरेज कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा इसे मैं बढ़ावा वगैरह दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट आपको मैं एजुकेशन दे रहा हूँ कि अगर आप कोई क्राइम वगैरह कर रहे हैं या कोई साइबर क्रिमिनल अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो कैसे करता है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं इसे यहाँ से बिग भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है मैं गाइड कर सकूँ। याद रखें, कोई भी साइबर क्रिमिनल जो कंप्यूटर के ज़रिए क्राइम वगैरह कर रहा होता है वो कभी भी अगर उसे नौबत पड़ जाए आपको कॉल करने की या आपको डिजिटल वे में मैसेज करने की या आपको वॉइस मेल भेजने की, तो वो बैकग्राउंड में कभी भी नॉइस वगैरह नहीं उसके आता। मतलब अगर आप कोई ऐसा वैसा क्राइम कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में कभी भी अजान की आवाज़ या कंस्ट्रक्शन वगैरह बैकग्राउंड में हो रही है तो कभी भी वो आवाज़ ना जाए। मतलब वो आपको बताती है कि आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, आपकी फर्दर डिटेल्स के साथ वो गैदर हो जाती है इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ से लोकेट हो, इस एरिया के अंदर ही हो। मतलब जो अजान की आवाज़ है वो डिटेक्ट कर सकती है कि 5 टाइम अजान होती है, इस एरिया के अंदर 1000 मीटर का एरिया है तो इसके अंदर वो बंदा मौजूद है। ये अगर क्लियर हो जाता है तो बकाया फिर इसी तरह से आपके बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होती है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, तो कोशिश करें कि ये बैकग्राउंड में जो है नॉइस वगैरह ना जाए, बिल्कुल क्लियर हो आपकी बैकग्राउंड की आवाज़। एंड यूज़ सेल फोन ऑफ द कीबोर्ड, आपने अगर फ़ोन यूज़ करना है तो कीबोर्ड इस तरह का यूज़ करना है, कोई भी डिजिटल वे में फ़ोन यूज़ नहीं करना। अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं करना। ऑफ GPS इनसाइड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के अंदर GPS होता है जिसे कहा जाता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये होता क्या है, ये एक सैटेलाइट होती है जो आपको बताती है आपके डिस्टेंस, टाइम एंड मेजरमेंट पेमाइश वगैरह कि आप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किस कोने के अंदर, किस खुद के अंदर मौजूद हो, ये बताती है GPS। अभी मैं बताऊँगा, आपको क्लियर करता हूँ। और याद रखें, डू नॉट यूज़ सिम, अपनी पर्सनल सिम नहीं यूज़ करनी, ना अपने किसी घर वगैरह की किसी और के नाम की सिम यूज़ करनी है, बैंक वगैरह डिजिटल वे में वगैरह वगैरह।
डू नॉट यूज़ पर्सनल बैंक भी यूज़ नहीं करना। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वगैरह यूज़ करनी है। ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जिसका पूरी दुनिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर जोर नहीं है, मतलब इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हो गई है, इसी तरह से और भी काफ़ी करेंसीज हैं जो डिजिटल वे में, इन्हें ट्रेस मोस्टली जो है बिटकॉइन वगैरह ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बात करने लगा हूँ गौर और फिक्र से सुनिएगा। अगर आप कोई क्राइम वगैरह कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर एक बार सिम डालते हैं, कोई भी नेटवर्क की सिम डालते हैं, एयरटेल, जियो या जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, कोई भी सिम अगर आप डालते हैं तो जैसे ही आप डालते हैं तो आपको एक फ्लैश मैसेज शो होता है जो जिसके अंदर बताया जाता है कि आपकी सिम एक्टिव कर दी गई है, आपको इतने एमबी मिले हैं, या कोई भी वो मैसेज जो सबसे पहले आता है जैसे ही आप सिम डालते हैं, वो आपको एक फ्लैश मैसेज आता है। वो जैसे ही आपके फ़ोन के अंदर आता है तो वो बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप किसी को मैसेज करोगे तो आपका वो जो नंबर है उस नंबर से अगर CDR कॉल डिटेल हिस्ट्री अगर आपकी निकलवाई जाए तो उसके अंदर पता चल जाता है कि लास्ट टाइम मोबाइल का IMEI नंबर ये था और इस जगह से जो है ये पकड़ा गया, मतलब इस एरिया के अंदर से जो है मैसेज रिसीव हुआ है, मतलब जो कंपनी ने मैसेज किया था वो इस जगह से किया था और इस जगह पे किया था। ठीक है, ये डिटेल वगैरह शो होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि टच मोबाइलों के अंदर सिम कभी ना डालें, कीपैड वाले फ़ोन जो है उसके अंदर डाला करें सिम, और ऐसे मोबाइल यूज़ क्या करें क्राइम के अंदर, फॉर एग्जांपल जिनकी बैटरी वापस बाहर निकाली जा सके। ऐसे मोबाइल मत यूज़ करना जिसकी बैटरी फिक्स हो। पुराने वक्तों के अंदर होता क्या था कि एक साइबर क्रिमिनल को जब ट्रेस वगैरह किया जाता था तो उसकी लोकेशन के ऊपर पहुंचा जाता था, मतलब जब भी उसकी लोकेशन के ऊपर पहुंचे जाते थे तो उसके मोबाइल को फ्रीज़ कर देते थे, मतलब बैटरी भी, मतलब उसका मोबाइल मुसलसल रिंग टून करता रहता था, बजता रहता था, वाइब्रेट करता रहता था और वो बंद नहीं होता था, वो क्योंकि लॉक हो जाता था फ़ोन, एक्सेस चला जाता था और वो एंड्रॉयड लॉक हो जाता था। लेकिन पुराने वक्त में क्या होता क्या था कि जो क्रिमिनल है वो बैटरी बाहर निकाल लेता था, जिसकी वजह से उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था, उसी के लोकेशन के अंदर जाके उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। आज के लेटेस्ट जो फ़ोन है इनके अंदर बैटरी फिक्स है, मतलब अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए, फ्रीज़ कर लिया जाए तो ये बचता रहेगा और ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, कई केसेस के अंदर तो ऐसा होता है कि वो ऑफ ही नहीं होता, ना ही शट डाउन होता है, सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, मतलब फ्रीज़ हो जाता है किस्म का। तो ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करने, ऐसे से यूज़ करने अगर आपने व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करनी है। और कोशिश करें कि अगर आप जो भी सिम वगैरह यूज़ करें, मिलीशियस इनसाइडर बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है, जो रीसेलर वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, वो ऐसी सर्विसेज वगैरह दे रहे होते हैं, किसी और के नाम की सिम एक्टिव करके दे देते हैं। बैंक वगैरह, थंब इम्प्रेशन वगैरह, वो ऐसी चीज़ें सेल करते हैं। तो इन लोगों से जो है आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। वो लोग आपको ऐसे बैंक की डिटेल वगैरह और क्रीडेंशियल डिटेल मतलब आपको दे देंगे, एक सिम वगैरह भी दे देंगे। तो वो लोग आप ख़रीद सकते हो अगर आप कोई क्राइम वगैरह यूज़ करना चाहते हो। और मैंने आपको अभी फिर बताया कि मैं आपको क्रिमिनल वगैरह नहीं बना रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। जो फिक्स बैटरी होती है जिनके अंदर, उन्हें फ्रीज़ कर लिया जाता है जैसे ही विक्टिम की जगह पर जाया जाता है। और याद रखें, अगर क्राइम के अंदर आप किसी को करते हैं, और GPS की मैं बात करता हूँ, मुसलसल फ़ोन का GPS ऑफ रखा करें। जितने भी सबसे पहले नंबर पे प्राडा कंपनी का फ़ोन आया था, ये इसके अंदर GPS का ऑप्शन था, मतलब आपको GPS के थ्रू ट्रेस किया जा सकता था कि लास्ट टाइम कहाँ से आई है, कहाँ से जो है, और जब आपका CDR वगैरह, आपकी कॉल हिस्ट्री वगैरह निकलवाई जाती थी उस नंबर की, तो ये पता लग जाता था कि कंपनी ने मैसेज इस जगह से इस बंदे को भेजा और उस बंदे की जगह ये है, और उस फ़ोन का IMEI नंबर ये है। IMEI नंबर जो है वो फ़ोन की शनाख्त बताता है कि इस कंपनी का फ़ोन है। आगे जब IP एड्रेस की तरफ हम मूव ऑन होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे फ़ोन वगैरह जो है इनके अंदर GPS होता है, लेकिन कई केसेस के अंदर नहीं भी होता क्योंकि मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे से जो जितने भी फ़ोन हैं इनकी बैटरी वगैरह निकाल ली जा सकती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेस करने में मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इससे भी ज़्यादा ये है कि वॉकी टॉकी का यूज़ करना इट्स बेटर दैन सेल फ़ोन। अगर आप कोई बड़ा ही घिनौना काम कर रहे हैं तो ये बताना, जस्ट एजुकेशन देना कि साइबर क्रिमिनल ऐसा करते हैं। तो अगर वो किसी को हायर करें पैसों के लिए तो अपना बैंक नहीं यूज़ करते, अपने वॉइस को भी अगर भेजें तो बैकग्राउंड में उनके कोई भी शोर वगैरह नहीं होता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है कि पीछे से पता भी नहीं लग सकता कि बैकग्राउंड में कोई शोर हो इसके, जिससे डिटेक्ट कर लिया जाए कि ये बंदा यहाँ का है। और ये जो बटनों वाला फ़ोन है, इसका जस्ट ये फ़ायदा है कि ये आपको बैकग्राउंड से आपका IMEI नंबर तो कंपनी की तरफ चला ही जाएगा जैसे ही आपको फ्लैश SMS आएगा, लेकिन आपकी लोकेशन नहीं जाएगी। अगर आप सिम फ़ौरन इस मोबाइल के अंदर डालेंगे तो फ्लैश मैसेज आपको एकदम आएगा
तो पुराने मोबाइलों के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसी वजह से क्योंकि इनके अंदर GPS वगैरह नहीं होता, इन्हें ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड अब मैं मूव ऑन होता हूँ नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो है हमारे पास क्लास नंबर 9। तो मैं आपको शुरू से समझाना शुरू करता हूँ। क्लास नंबर 9, साइबर डिफेंस एंड स्किल्स ऑफ एन हैकर। हैकर एक्चुअल में वो परफॉर्म कर रहा है, हैकर को या हैकिंग को, तो जब भी मैं ये लफ्ज़ बोलूँ तो आपने समझ जाना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एंड साइबर डिफेंस का मतलब क्या होता है कि आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, किसी चीज़ की हिफाजत करते हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट, ये छोटा हिस्सा होता है। डिफेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ पे आप अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी हिफाजत करते हो। अगर बात की जाए मिलिट्री की या बात की जाए किसी कंपनी की करो तो या आप यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी शामिल कर सकते हो। तो इनसाइड मिलिट्री जो है वो अंदरूनी तरफ, और आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदरूनी तौर पे भी मुल्क को सिक्योर करती है। कोई दहशतगर्द हो तो उसे ख़त्म करती है, और बैरूनी तरफ भी जो है मुल्क से बाहर भी जो है सिक्योरिटी करती है, प्रोटेक्ट करती है। हिफाजत को मिलिट्री आपकी हिफाजत करती है और हायर करती है पर्सनस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर बात की जाए कंपनी की, तो ये कंपनी जो है या आपका कोई कारोबार है, यहाँ पर आप इनसाइड एंड आउटसाइड कवर करते हो, अपनी कंपनी की हिफाजत करते हो। प्रोटेक्टिंग ओनली कंपनी, यहाँ पे जस्ट आप खुद की हिफाजत करते हो, यहाँ पे आप अपने नेटवर्क्स की हिफाजत करते हो, हैकर्स को हायर करते हो परफॉर्म करने के लिए, अटैक और वनरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। तो ये था साइबर डिफेंस। आपने साइबर डिफेंस अगर करना है तो कैसे किया जाता है, आपको बताया कि ये तरीके हैं। वो उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मालवेयर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर या आपने ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना। अब मैं बात करता हूँ स्किल्स ऑफ एन हैकर। हैकर जब भी आपको लफ्ज़ सुनाई दे या बताया जाए तो आपने समझ जाना है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। स्किल का मतलब होता है जो भी उसके पास हुनर होता है, जो भी अक्लमंदी होती है, उसके पास अकल होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही उसके पास डेवलप होती है। जो एक स्किल होती है, जो टेक्निक्स होती हैं हैकर के पास, वो होती है लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स, कुछ होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। नेटवर्किंग स्किल्स उनके पास मास्टर होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। डू नॉट लर्न इट ऑल, वो सब कुछ नहीं जानते। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जो भी पर्सन होते हैं वो सब कुछ नहीं जानते, बट हाउ इट ऑल, वो ये ज़रूर जानते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उसके बैकग्राउंड में काम हो रहा है, लेकिन वो ये जानते हैं। उनके पास स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी स्किल्स होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ज़रूर। सोशल इंजीनियरिंग की जो है उनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि उनके पास सब्र बहुत ज़्यादा होता है, सब्र और तहम्मुल होता है, क्योंकि किसी भी विक्टिम को, किसी भी टारगेट के ऊपर जब आप उसे अटैक कर रहे होते हैं तो सब्र और तहम्मुल बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात हफ्ता भी लग जाता है किसी इंसान को टारगेट करते करते, महीना भी लग जाता है। ये पेशेंस वगैरह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरेसी एंड पेशेंस, अगर ये नहीं है तो आपके पास ये कमी है। एट लास्ट वन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये ज़्यादा प्रेफर मैं कर रहा हूँ अगर जॉब वगैरह आपको चाहिए हो। अब जॉब के बगैर भी जो है मतलब कि डिग्री के बगैर भी जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर हो तो जो है ना इंसान के अंदर थोड़ी सी जो है ना पावर बन जाती है उसकी। एट लास्ट वन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, CEH जिसे कहा जाता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, एंड उससे ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे है OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल इसे कहा जाता है। ये कम से कम CEH की बात की जाए तो ये तकरीबन राउंड बनता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो 2 साल के अंदर आप ये सीख ही जाते हो, ठीक है, खुद को डेवलप कर करके। OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल, ये बैचलर के बाद, मतलब बैचलर के बाद ही जो है शुरू होता है। एंड GIAC ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन पेन टेस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है CISM, ये उससे ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। CompTIA सिक्योरिटी प्लस एंड पेन टेस्ट प्लस, ये इज इक्वल टू दी CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर के जो हैं ये बराबर होते हैं। क्योंकि एथिकल हैकर मैंने आपको बताया कोई भी जो हैकर है वो ये नहीं जानता कि सब कुछ वो हैकर नहीं जानता, लेकिन वो ज़रूर जानता है कि वो कैसे बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेटवर्किंग, उसके पास स्ट्रॉन्ग जो है स्किल्स होनी चाहिए। नेटवर्किंग के बगैर जो है वो ज़ीरो है, और टाइपिंग भी इसके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको वो भी आगे सिखाऊंगा। तो यही था आज की क्लास के अंदर। आज आपने जाना कि खुद को प्रोटेक्ट करना है, अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में ज़रूरी हदायत जो हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, और आपके बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग मैं आपको क्लियर करूं, अभी तक आप मेरा असल नाम भी नहीं जानते। इट्स अ क्लियर थिंग, आप सबके लिए एक चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं जिस तरह एनोनमस हूँ इसी तरह से एनोनमस रहना ज़रूरी होता है इस फील्ड के अंदर। अगर आप कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं तो बकाया टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके ज़मीर के ऊपर करता है। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ पहला ऐसा काम हो गया है
जो अनहोनी हुई है मेरे साथ, तो वो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो इस वजह से सिक्योर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फील्ड के अंदर। एंड आई होप सो आप सबको आज की क्लास क्लियर समझ आई होगी। नहीं आई है तो काइंडली इनबॉक्स में मैसेज जो है डंप करें, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई बैक करूँगा। ओके, आज की क्लास इतनी ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।